60% तो राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित है और आरक्षित सीट पे बाहरी लोगों का इंट्रेंस नहीं है। बाकी बचे सीट पे उस पे सरकार जो है सो डोमिसाइल के जो मांग है उस पर विचार कर रही है। जो आरक्षित पद है उस पे डोमिसाइल बाहर से किसी का जो है ना, बिहार के लड़कों का ही या यहाँ के छात्रों का ही उस पे हक है। विषयवार जो है सो वैकेंसी निकाले थे और विषयवार वैकेंसी जिस विषय में छात्र जो है सो नहीं आ सके उस सूची में, उसको जो है सो आगे फिर ले जाना पड़ेगा, बाध्यता है। बिहार गर्मी के साथ साथ ही राजनीति भी अब बिहार में झुलसते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ वक्फ बोर्ड का मामला जहां पर तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ डोमिसाइल से लगातार मिसाइल बरसाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार पर, और साथ ही में बीपीएससी टीआरई 3 का भी मामला जो है एक अलग ही दर्जे पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें जिस तरीके से हमलावर होते हुए जा रहा है विपक्ष, तो आइए अब हम सीधा जुड़ते हैं जेडीयू विधायक रामविलास कामत जी से और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर। वो है सबों का अभी चुनावी माहौल है और चुनावी वर्ष है, सबों को अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना मांग रखने का हक है, वो भी अपना मांग रख रहे हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है और संवैधानिक तरीके से उसको हल किया जाएगा, यह सरकार विचार कर रही है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने जब डोमिसाइल नीति को लेकर और बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर तमाम जो बातें वहां पर रखी गई, लेकिन उनका डोमिसाइल को लेकर जो साफ कर दिया गया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी भी कल सदन में बताए थे कि जो सरकार का अभी जो नीति है वो जो है सो टीआरई का जो है सो बहाली का जो सरकार का नीति है उसमें तय है कि बिहार में जो आरक्षण का जो अंश है, जो आरक्षित पद है उस पे डोमिसाइल बाहर से किसी का जो है ना, बिहार के लड़कों का ही या यहाँ के छात्रों का ही उस पे हक है। उसके बाहर जो है उस पे डोमिसाइल का जो सरकारी नियम है उसके अनुसार उसमें बहाली के 60% तो राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित है और आरक्षित सीट पे बाहरी लोगों का इंट्रेंस नहीं है। बाकी बचे सीट पे उस पे सरकार जो है सो डोमिसाइल के जो मांग है उस पर विचार कर रही है, उसको देख रही है। सरकार मान रही है कि हमारे पास वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, इसलिए बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक हमारा जो है सो देश जो है सो राष्ट्रीय संघ है और यहाँ केंद्र और राज्य का जो है सो मिला हुआ कुछ स्वरूप है जिस पे हम लोगों को काम करना पड़ता है, सरकार को काम करनी पड़ती है। अगर आप सरकारी नियमानुसार शिक्षकों की या कोई भी बहाली करेंगे, सरकारी दर्जा दे करके बहाली करेंगे तो बाध्यता है कि उसमें पूरे देश के लोगों के लिए उसमें इंट्रेंस होगा। यह नियम बना हुआ है पहले से, आज का नहीं है, ये पहले से यह नियम है कि आप राज्य के अंदर आप जो नियोजित जो लाए थे नियोजन के आधार पर जो कर रहे थे तो उसमें तो यह थी वैध कि बाहर के लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आप देंगे तो सरकारी नौकरी में बाध्यता होती है, जो आरक्षण से बाहर के जो पद बच जाते हैं उसमें पूरे देश भर के लोगों के लिए जो उसमें इंट्रेंस का मौका होता है। टीआरई 3.0 का जो है अभ्यर्थी अभी भी धरना पर हैं, उनको भी लेकर के बातें। देखिए, उसमें एक बात हम लोग भी उसको देखे हैं और शिक्षा मंत्री जी भी बताए हैं कि उसमें कानूनी अड़चन है, बाधाएं हैं। वो इस अति से कि अभी मान लीजिए सरकार जो है विषयवार जो है सो वैकेंसी निकाले थे और विषयवार वैकेंसी जिस विषय में छात्र जो है सो नहीं आ सके उस सूची में, उसको जो है सो आगे फिर ले जाना पड़ेगा, बाध्यता है। तो विषयवार सूची में जब तक उसका सीट खाली रहेगा तब न उस पर उसको भर्ती किया जाएगा। सर, क्या सरकार ये डोमिसाइल नीति पर चर्चा करेगी, बात बनेगी? बात तो शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं और साफ कर दिए सर, विजय चौधरी साफ कर दिए कि डोमिसाइल नीति नहीं आएगी। हाँ, तो वो जो है कानूनी स्तर पर जो समीक्षा करके जो होगा, हम पहले ही बताए कि आप अगर
नियोजन से बाहर जाकर के सरकारी कर्मी का बहाली का वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें बाध्यता होगी। यही जो है सो सरकार के लिए कठिनाई है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगी और TRE 3 के मामले पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इस पर जो अभ्यर्थी है, जो शिक्षक है, उनके हक में फैसला आने वाला है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।